हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान में कुछ फ़र्क हैं, बहुत ज़्यादा शदीद फ़र्क है। जो पाकिस्तान जो है इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को। तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ रह गया, तो उसी के बारे में जानेंगे। इंडिया की तो इसका ओरिजिनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नाजरीन, भारत जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट है और आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। लेकिन इतने बड़े आबादी वाले मुल्क को चलाने के लिए भारत किस हद तक कामयाब रहा है और भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी अपने मुल्क में लाने की शदीद ज़रूरत है, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, ये बात तो सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और खुद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से लेके अब तक भारत के 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। लेकिन भारत के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और क्या भारत अब चाइना की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ने जा रहा है? दोस्तों, इन सब सवालों के बावजूद, इन सब बातों के बरक्स पाकिस्तान में ये हालात आज पहले की निस्बत ज्यादा खराब नजर आते हैं। इस सब की बड़ी वजह पाकिस्तान में सियासतदानों की आपस में रंजिश, हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इजाफी टैक्सेस और अवाम में कारोबार को लेकर कम रुझान है। अब जरा एक नज़र इस खित्ते की तारीख पर डालते हैं। दोस्तों, हजारों साल तक ये खित्ता पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए खासा मकबूल रहा है। यहाँ तक कि 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी खित्ते से की जा रही थी। लेकिन इसके बाद 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत ने इस खित्ते के 2 टुकड़े कर दिए और हर तरफ गरीबी और भूख के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस सब के नतीजे में 1947 का पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। 1947 में ये दोनों मुल्क लैक ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे और ये दोनों ममालिक अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक काम ऐसा था जिसमें भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। 1985 से 1991 के दौरान भारत ने अपनी मईशत को एक खास ट्रैक पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और इसी दौरान भारत ने बहुत गौर से अपने आसपास के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक को स्टडी करना शुरू कर दिया और इसी गौर व फिक्र की वजह से भारत को एक हमसाया मुल्क चाइना से एक ऐसा आइडिया मिल गया जिसने भारत की मईशत को एक नई जिंदगी बख्श दी। लेकिन दूसरी जानिब जब भारत अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए शदीद काम कर रहा था, वहीं पाकिस्तान में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। पाकिस्तान में 1970 से 1990 का दौर मईशत के हवाले से बहुत ख़राब रहा क्योंकि पाकिस्तान को इस अरसे के दौरान मार्शल लॉ और शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में घेर चुका था और कोई भी हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही थी और हर 2 से 3 साल बाद हुकूमत तब्दील की जा रही थी। मुल्क के इन हालात को देखते हुए बहुत सा इन्वेस्टर अब पाकिस्तान छोड़कर जा रहा था। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया था। लेकिन 1991 में भारत ने पहली बार चाइना की नकल करते हुए अपने मुल्क में ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया, यानी अब दूसरे ममालिक के लोग अपनी कंपनी भारत में शुरू कर सकते थे। भारत के इसी पॉलिसी की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आज भारत में अपने ऑफिसेज बना रही हैं और इसी तरह 1991 के बाद से आज तक भारत अपनी मईशत में खासी तरक्की करता नजर आता है और भारत में आज तक कभी किसी हुकूमत का फौज के हाथों तख्ता नहीं उल्टा गया और ना ही मुल्क को मार्शल लॉ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। अब भारत के पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आती है अंग्रेजी जुबान। यानी भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पर आती है लेबर कास्ट। अब भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ साथ सस्ती लेबर भी थी, यानी अब बाहर से आए इन्वेस्टर को भारत में काम करने के लिए कोई भी मसला नहीं था। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था आबादी। अब भारत की आबादी का 58% हिस्सा 30 साल से कम उम्र है, यानी भारत में काम करने वाली लेबर्स की भी कोई कमी नहीं थी।
इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आज भारत की स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल कंपनी के लेटेस्ट आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा कुछ सालों में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन्स बनाने वाला मुल्क बनने जा रहा है। दोस्तों, इस सब का तमगा पहले चाइना के पास था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के पास आता नजर आ रहा है। इन सब के अलावा सैमसंग और इस जैसी दूसरी कंपनीज भी भारत में अपने ऑफिसेज को खोलने जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, हर मुल्क में खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी मौजूद होती हैं। आज भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद गुर्बत में मुब्तला है, जिन पर भारत को काम करने की शदीद ज़रूरत है। वहीं पाकिस्तान अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता नजर आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका मंसूबा सी पैक भी शामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लाखों डॉलर्स की ट्रेड करने लगेगा और पाकिस्तान में ग्वादर की बंदरगाह पूरी दुनिया में सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक बन जाएगी और पाकिस्तान में बहुत से रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को भी भारत की तरह दूसरी पॉलिसीज को अपने मुल्क में लाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स आकर अपना कारोबार कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमें कुछ इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक ये भाई ने जो बोला कि यार दूसरी ममालिक को कहो कि हमारे इंडिया में जो है ना कंपनियां खोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंडिया से हमें ट्रेड सीखनी चाहिए, इंडिया से हमें ताल्लुकात सीखने चाहिए। यार इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक इंडिया का एक टुकड़ा है और हमें चाहिए कि यार हम इंडिया के साथ जो है ना, इंडिया के साथ तो खैर अभी कोई नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, इतना तरक्की कर चुका है। 5-6 जो है ना पहले नंबर पे आ रहा है, हर चीज़ में दूसरे नंबर पे आ रहा है और दिन ब दिन लोग कह रहे हैं कि यार दिन ब दिन न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। दिन ब दिन सुनो ये न्यूज़ आई, इधर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इधर ये हुआ है। यानी ऐसे तरक्की कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ इंडिया से सीखना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जैसे हालात हैं वो आपको पता है कि यार 5 साल आज तक पूरी उसमें किसी ने नहीं गुजारे और इंडिया ने देखो कैसे स्टेबल हुआ है। हर एक जो है ना लेवल है इसकी, मैं कहता हूँ कि इंडिया से हर एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए। आईफोन देख लो आप, कंपनी अब ये लोग चला रहे हैं, अपनी एक बना लिए और सबसे ज़्यादा चलने वाली जो है ना आईफोन होगी कंपनी। तो इंडिया जो है ना अपनी कारें खुद बना रही है, टाटा हो गई, इस तरह बहुत सी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा बाइक्स की कंपनियाँ हमारे पाकिस्तान में कोई नहीं है ना। आज तक बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स बाहर से आ जाते हैं, यहाँ पे असेंबल करके भी बना लेते हैं और यार चेंजेस नहीं होते इसमें। इंडिया में हर साल चेंजेस होते हैं, हर एक चीज़ में एक फील होती है, हर एक चीज़ में यार चेंजेस होते हैं। तो हमें इंडिया से एक ये नहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।